और सब शंघाई ताउन तंजीम के हालिया वज़ीर दिफा इजलास में भारत की जानिब से लामिये पर दस्तखत से इनकार किया गया, जबकि भारत का मौक़िफ़ एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर मुस्तरद होना उसकी आलमी साख के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? नहीं, साख के लिए नुकसानदेह क्या होगा, ये तो जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं इन्होंने तो मेरा ख्याल है बिल्कुल एक ऐसी जगह ले जाके भारत को खड़ा कर दिया है जहाँ मेरा नहीं ख्याल कि आज़ादी के बाद से भारत एक ऐसी जगह खड़ा हो कि बिल्कुल उसको इन्होंने, वो कहते हैं ना, खुडे लाइन लगा दिए। अच्छा खासा मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, और उसमें आज मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे क्या भारतीय वज़ीर आज़म जो हैं उनका उनकी टीम का इतने सालों के बाद क्या उनके ज़हन में। देखें एससीओ के जो 10 ममालिक हैं, ज़रा शुरू करते हैं, 3 जवारी हैं बड़े जो जुआ हार गए, ठीक है। तो एक एक करके सबका हम तस्करा करते हैं। एक बड़े खेल में 3 जो जवारी हैं जो अपने आप को बिल्कुल जो है वो समझ रहे थे बादशाह कुछ अर्से पहले तक, कि जो भी कुछ होगा वो उनकी मर्ज़ी से होगा और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। वो तीनों बुरी तरह से अपना जुआ हारे हैं। फिर सबसे पहले तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मैं भारत वाला करता हूँ हमेशा, भारत के लोग ज़ाहिर है कि वो देख भी रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं और वो पूछेंगे भी कि बड़ा मुल्क है, बड़े सेंसिबल लोग हैं, बड़े तहजीब है पूरी इस खत्ते की। और वहाँ पे एक ख्याली पुलाव पकाता हुआ शख्स जो है अपनी पार्टी को लेके, जिसको जो कि कभी अखंड भारत और ये और मतलब कहीं कोई कौन सा मतलब एक अजीब, और गांधी का कातिल हमारा हीरो है, और ये अजीब तमाशेबाजी और दलित और मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ। तो वो जो न्यूयॉर्क के भी 33 साल मेयर हैं उन पे भी वक्त हुआ, तो बात करेंगे, बड़ी तफसील से बात उस पर करना है। डेमोक्रेटिक पार्टी, और वहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ा धचका लगा है, इसलिए कि वो जो है उनका ताल्लुक भी गुजरात से, और वो जो है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अगर कदम रखा, ज़ोरान ममदानी जो हैं 33 साल, वो कहते हैं कदम भी रखा नरेंद्र मोदी ने, तो उसके साथ मैं वही करूँगा जो मैंने नेतन्याहू के साथ किया था, क्योंकि मेरे फैमिली मेरी मुसलमान है और गुजरात से, और मुझसे पूछते हैं कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार नामजद हो गए हैं मेयर के तौर पे न्यूयॉर्क के लिए। लेकिन ज़रा आए ये एससीओ की आपने बात की, देखें 10 ममालिक हैं एससीओ, और बड़ी मुश्किलों के साथ भारत इसमें गया था। पाकिस्तान तो ख्वाहिश रखता था पाकिस्तान की, तो बड़ी भारत भी था कि हम खत्ते में घुस जाएँ कहीं, क्योंकि सार्क तो तबाह कर दी पहले ही मोदी जी ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो देखें जियो पॉलिटिक्स, हमेशा उसी जुमले को फिर करूँगा, जियो पॉलिटिक्स आपके खत्ते से शुरू होती है, आपके रीजन से शुरू होती है। तो पहले एससीओ के अंदर गए, और एससीओ में जाने के बाद जो है वो उसके 10 ममालिक हैं उसके, और बड़े तेज़ी से वो, मेरे ख्याल से इस पूरे खत्ते का बहुत बड़ा सबसे मजबूत ब्लॉक इस वक्त एससीओ है, और बल्कि फैल रहा है। एक तो ब्रिक्स है जी, वो तो एक ग्लोबल लेवल पे है, लेकिन एक जो रीजनल लेवल पे है वो भी फैलता जा रहा है, तो उसमें भी बहुत से मुल्क आना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि जो उसमें 10 ममालिक हैं, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, उसके एक मतलब एक तवील फहरिस्त है उसके मुल्कों की, और अगर हम उसमें देखें तो उसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। उसमें जो है वो बेलारूस ऑब्जर्वर स्टेट है, अफ़गानिस्तान जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट है, बाकी वहाँ पे ये जो समिट हो रही है उसमें मेरे ख्याल से श्रीलंका को भी बुलाया हुआ था, मेरे ख्याल से नेपाल भी था, उसमें जो है वो मंगोलिया, ईरान, बाकी लोग सारे हमने कल जिक्र किया था। अब वहाँ पर एक अलामिया ये सारे मुल्क तय करते हैं, सारे मुल्क 10 मेंबरान में से 9, और बाकी ऑब्जर्वर स्टेट्स और इदारे जो मेहमानान वहाँ पे मदऊ हैं, वो सारे के सारे एक अलामिया तैयार करते हैं, और सारे उस पर मुत्तफिक हो जाते हैं कि जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हुई है वो भारत ने की है।
ये जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या, और इसकी मजम्मत करते हैं। इस वाक़े की, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हैं, लेकिन जो दहशतगर्दी वो दहशतगर्दी है जी। जो मकबूजा कश्मीर में हुई है वो भी दहशतगर्दी है, उसका इल्जाम पाकिस्तान पे डालने से वो इनकार कर देते हैं। अच्छा, ये वो स्टांस है जो पाकिस्तान का भी है कि वहां पे दहशतगर्दी हुई है, लेकिन दो ही उसमें मामलात हो सकते हैं, या फॉल्स फ्लैग है या ये है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आपका, या क्या है जी। दहशतगर्द या कोई हुआ ही नहीं है वाकया, खुदा जाने क्या वो लोग वहाँ पे, हमें तो नहीं पता, वो 3 खाके नज़र आते रहे, तो क्या था क्या वो, तो या तो कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी नहीं उसकी हुई, कोई लोगों को भी नहीं जाने दिया गया, आज़ाद मीडिया भी वहाँ नहीं पहुँचा, कोई जुडिशल कमीशन, कोई मोदी जी खुद नहीं पहुँचे, बाकी तो छोड़ दें, बल्कि इल्ज़ाम लगा के मोदी जी को पहले जो पता था तो इसलिए दौरा कैंसिल कर दिया। अब मसला ये है कि मैंने इतनी भारत की तन्हाई आज तक नहीं देखी जितनी ये मोदी जी दुनिया में ले गए। और एससीओ का कोई एक मुल्क, यानी आप अफगानिस्तान के साथ कभी, अफगानिस्तान भी उसने भी बात नहीं की, उसके मामलात पाकिस्तान के साथ ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन हमारा एक ब्रादर मुल्क है उसने भी बात नहीं की। श्रीलंका ने भी बात नहीं की ऑब्जर्वर स्टेट्स में, नेपाल ने भी बात नहीं की, रशिया ने भी बात नहीं की इनके हक में जी। मुलाकात हुई है सिर्फ। किसी एक मुल्क ने उस एलामिये पर इनका साथ नहीं दिया। और उसके बाद खबरें वहां पे क्या बन रही हैं कि राजनाथ सिंह ने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, और हम खड़े हो गए और वहां से एससीओ से निकल गए। आउट, रीजन से टोटल आउट। बिम्स्टेक, वो लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, वो सारा गया, बांग्लादेश और म्यांमार और इस 7 स्टेट्स में तो खुद इनको दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो सारा इलाका गया। उसके बाद जो है खुद दिलचस्पी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 7 स्टेट्स में इनको दिलचस्पी नहीं है, ये उनको मजाक उड़ाते हैं वहाँ पे, जो है वो उनको चिंची करके नामों से पुकारते हैं वहाँ के लोगों को। उसके बाद जो है वो तो वो एक फोरम बना, उससे आउट हो गए। आसियान में तो कोई है नहीं, इनका ताल्लुक नहीं है। सार्क इन्होंने खुद ख़त्म कर दी, और अब ये एससीओ से आउट है। अब रह गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई दिलचस्पी है इनकी, और ब्रिक्स में वो क्या करेंगे जाके। अब देखें ना, वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, मुझे नहीं पता ब्राज़ील जा रहे हैं जाएँ, वहाँ शी जिनपिंग नहीं आ रहे, तो वहाँ पे क्या मतलब है कि ब्राज़ील के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुक आते हैं। जहन में रखें कि प्रीमियर शी जो हैं वो नहीं जा रहे, अगर वो नहीं जा रहे अभी तक जो खबरें हैं, तो उनके वज़ीर आज़म जा रहे हैं। बहुत मुलाकातें हुई हैं इस साल, आपको पता है ना, ये मॉस्को में भी लुला दा सिल्वा मौजूद थे, हमने जिक्र किया था। फिर वो वहाँ पर जो फोरम हो रहा था जो बीजिंग में, उसमें वो चले गए, फिर वापस आए, तो उनके बहुत बड़े क्लोज हैं वो, जो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लुला दा सिल्वा। और G20 में जब शी जिनपिंग गए थे तो उसके बाद उन्होंने वहाँ का दौरा भी किया था, वो गए भी थे, तो बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो ब्रिक्स में मुझे नहीं पता कि मोदी जी ब्रिक्स में भी दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं रखते, क्योंकि वहाँ पर साउथ अफ्रीका की बिल्कुल एक मुख्तलिफ पोजीशन है, ठीक है। ये ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं, और ये बड़े आने वाले अरसे के अंदर इनकी बड़ी अहमियत होगी। तो मोदी जी जो हैं वो तो मुकम्मल तौर पे भारत को एक सफारती तन्हाई की तरफ ले गए, साथ ही अस्करी महाज पे उन्होंने बदतरीन शिकस्त से अपने मुल्क को दो चार किया। सफारती महाज पे इस कदर तन्हाई का शिकार हो गए कि एक हसीना वाजिद, यानी देखें ना, हसीना वाजिद ही होंगी, बस मोदी जी होंगे और हसीना वाजिद होंगी, ये इस खत्ते का ये इनके जहन में ये था। और यहाँ अमरुल्ला साले बैठ जाएगा आके, ये जनरल फ़हीम होगा, इस तरह के कैरेक्टर्स। तो ये इनकी दूर की जो सोच होती है ना, ग्रैंड स्ट्रेटजी, वो ये थी। या फिर ये कि बाद में टीटीपी होगी जी, BLA होगी, मतलब ये अगर स्ट्रेटेजिक आपकी
लॉन्ग टर्म कोई सोच रहे हैं वहाँ पे बैठे। और मैं आपको बताऊँ बड़े ज़हीन लोग हैं, या तो इनको फॉरेन ऑफिस को इनके और बाकी लोगों को बिल्कुल साइड पे फेंक दिया उठा के, मुझे नहीं पता कि क्या, या बिल्कुल पॉलिटिसाइज हो गए इनके अदारे कि उसमें आरएसएस की सोच के बगैर कोई शख्स दाखिल ही नहीं हो सकता, और जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो प्रोसेस ही ख़त्म हो गई है कि सवाल उठाएं, आप बात पूछें, डिस्कस करें कि भाई बस मोदी जी आप करते रहें और अल्लाह खैर। तो ये धचका बहुत बड़ा है सफारती मार्च पे। दूसरा जो धचका है वो ये है कि टैरिफ्स के ऊपर डेडलॉक आ गई है, यानी अमेरिका के साथ, ओ भाई आप चाइना के साथ नहीं है तो किसी कहीं तो होंगे ना, टीटीपी किसी के साथ है ही नहीं ना, टीटीपी के साथ भी नहीं है, मुझे टीटीपी की भी जूता पड़े वो भी खत्म हो गई है, तो अब किसी कोई है ही नहीं, मतलब कोई एक तो खड़ा होना साथ। तो अमेरिका जो है उसके साथ भी जो ट्रेड के मामलात थे, टैरिफ के मामलात, वो कचरे में चले गए हैं। यानी यूरोप, पाकिस्तान, इवन चाइना, सारे चाइना को तो वो कह रहे हैं कि ईरान से ऑयल लेना, ईरान चाइना को दे, और चाइना की, ईरान की जो तरक्की है प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं वो तबाही हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, तो ज़ाहिर है चाइना को तेल देगा, ईरान तो नुकसान पूरा होगा ना। तो हर मुल्क के साथ मामला तय हो गए। दुनिया के एक मुल्क जो जिसके साथ वो कह रहे हैं टैरिफ अब्यूज़र, वो इंडिया को फंसा दी है। किसने? नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने, और उनकी टीम मौजूद है अमेरिका में इस वक्त। अब इसके बारे में रॉयटर्स खबर ब्रेक कर रहा है। 27 इंडिया यूएस ट्रेड टॉक फेस रोड ब्लॉक्स अहेड ऑफ टैरिफ डेडलाइन। 9 जुलाई, तो अभी कितने दिन रह गए हैं, कुछ नहीं हो रहा। इकोनॉमिस्ट, द इकोनॉमिस्ट 28 इंडिया गेट्स नो फेवर फ्रॉम ट्रंप। ठीक है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस 29 इंडिया यूएस ट्रेड टॉक हिट अ रोड ब्लॉक, टाइम फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ट्रंप टू इंटरवीन। तो भारत के अवाम फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है इस टोले का। और मैंने कम से कम असल में जब आपकी एक पॉलिसी ही इस बेस पे खड़ी हो कि आपने टेररिज्म फैलाना है, अपने मुल्क को भी, अपने मुल्क के अंदर लोगों को भी टेरराइज करना है, मुसलमान हो, जो आपके ओपोनेंट हिंदू हैं उनको, सिखों को, बाकी जो मुख्तलिफ ज़ात पात के जो भी इश्यूज़ हैं हिंदू मत में, उनको आपने मारना है, फांसियाँ लगानी है। यानी एक मुल्क में ये जो लिंचिंग है ये एक आम सी बात होती है। लिंचिंग यानी फांसी, दरख्तों से फांसियाँ लग रही हैं, औरतों को, आदमियों को मार रहे हैं लोग। अच्छा जी, तो फिर और उसके बाद फिर बाहर आप दुनिया में आप एक टेरर एक्सपोर्टर बन जाए, और आपको टेरर एक्सपोर्टर जो है वो बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है, वो आपको कहेंगे ये आप जो है ये अमेरिकन सॉइल पे और कनाडा की सॉइल पे और पाकिस्तान में और यूरोप में और इधर उधर पकड़े जाएं। ये मोदी जी और मुझे नहीं पता ये जयशंकर को क्या हुआ है। मैं तो उनका बड़ा समझता था कि बड़े ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल पाकिस्तान के लिए तो फिर ज़बरदस्त डिप्लोमेट ही हुआ है ना। अगर ऐसी पॉलिसी बनाई है उन्होंने तो शायद मैं इसीलिए तारीफ़ करता था उनकी, इसको यूं भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो बहरहाल अब इनसे पूछे कोई कि आपने क्या किया है, ओ भाई इंडिया के साथ, सॉरी अमेरिका से आपका फड्डा हो रहा है, उधर एससीओ से आप निकल गए हैं, उधर ये राफेल तैयारी अभी तक समझ ही नहीं आ रहा वो क्या हुआ है, वो जनाब मुबारकबादें पाकिस्तान को मिल रही हैं। वो ट्रम्प जब आते हैं वो कहते हैं ये जंग मैंने रुकवाई थी, इनकी कुट पड़ी थी, वो जनाब अजीब मुसीबत एक पड़ी हुई है, वो तो एससीओ से निकाल दी है उन्होंने, उधर से ब्रिक्स में जा रहे हैं, उधर अमेरिका ने उधर पकड़ लिया है। तो ये जो है ना, ये बस अब मेरा ख्याल है ये पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, रहेंगे तो नुकसान पहुंचेगा। इलेक्ट हुए हैं, मैं बिल्कुल समझने से कासिर हूँ कि इनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या करना है इन्होंने आगे। मतलब है कि बस ये नारे वारे लगाते रहेंगे, इधर उधर जलसे वलसे करते रहेंगे, या कुछ अकल इनके अंदर लोगों में इनके आएगी, आरएसएस के लोगों में। मतलब भारत के लोगों का तो मैं बिल्कुल हमेशा अलग करता हूँ।
ये लोग एक टोला बैठ गया आके, और ये जो है ये खुद भी जलील हो रहा है और अपने मुल्क को भी जलील करवा रहा है। तो ये भारत के लोग इनसे निपटें। दूसरा जो आदमी है, 3 लोगों ने जुआ हारा है ना, तो एक तो ये तो मोदी अब मतलब बस अब कैसे कैसे रहना है। अब चाइना भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, इसराइल के साथ खड़े हो गए जाके, कभी किसी के साथ खड़े हो गए जाके, मतलब कभी ट्रंप को गालियाँ, कभी चाइना को गालियाँ, कभी सिखों को गालियाँ, कभी मुसलमानों को गालियाँ, कभी पाकिस्तान को, कभी सब सारी दुनिया को गालियाँ, कभी अपने भारत के अंदर ही गालियाँ। तो मतलब गालियों से अगर सियासत हो रही होती तो मेरे ख्याल से हर गली मोहल्ले के अंदर जो है ना वो एक आलमी सतह का सियासतदान होता दुनिया में, अगर ये खाली गालियों से काम चल रहा होता। तो ये कुछ ऐसे ही हैं मोदी जी जो हैं, ये मोहल्ले की बुआ नहीं होती, उस तरह का कैरेक्टर। दूसरा शख्स जो जुआ हार गया है अंडर द बस, वो है ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की तारीख में उस शख्स के तौर पे याद रखा जाएगा जिसने गलत जुआ खेला, हार गया और आखिर में उसको धुतकार दिया गया, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुआ रशिया के अगेंस्ट, और मिस कैलकुलेशन हो गई और आखिर में उसको धुतकार दिया गया। जो एलामिया जारी हुआ है उसके बाद नेटो के एलामिया में बड़ी मुश्किल से वक्त मिला, मुलाकात हुई ट्रंप से, इनकी मुसाफिया हुआ, जो डांट पड़ी थी वाइट हाउस में। उसके बाद इन्होंने अपने कपड़े वगैरह भी चेंज किए थे, वहाँ पे सूट वूट पहन के पहुँचे हुए थे, ब्लैक, पहले तो वो दूसरा ड्रेस पहन के पहुँचे थे ना, वाइट हाउस में डांट पड़ गई थी। तो अब ये अपने वार्डरोब ज़रा बेहतर करके गए थे कि अब उस पर डांट ना पड़े, लेकिन ये है कि उसमें इनको बिल्कुल ये साइड लाइन पे चले गए और इनका वहाँ पर कोई जिक्र, बिल्कुल आउट हो गए। और जिस तरह से भारतीय मीडिया गालियाँ दे रहा है ना अब ट्रंप साहब को, तो यूक्रेन का मीडिया भी गालियाँ दे रहा है।